तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ जो आपको डेली नई कहानियाँ सुनाऊँगा, नई और सच्ची कहानियाँ जो हमें बताई गई हैं किसी इंसान के द्वारा। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिर ज़्यादा वक्त की बर्बादी ना करते हुए अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं ये कहानी, क्योंकि ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। कहानी का नाम है वो कौन था। यह हमें हमारे एक दोस्त ने सुनाई थी। तो अब मैं उसी दोस्त के परफेक्शन से सुनाऊंगा आपको। परफेक्शन से शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और समर ट्रेनिंग चल रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने पूरे 22 दिन तक बीमार रहा। एक दिन मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे देखा और बोला, तेरा चेहरा बिल्कुल नीला पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तू कभी भी गिर सकता है। मैं वैसे ही बीमार था। एक शाम मैं अपने फोल्डिंग बेड पर लेट रहा था। मम्मी भजन कीर्तन करने के लिए जा रही थी और जाने से पहले बोली, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। मैंने कह तो दिया हाँ कर लूँगा, पर सच बताऊँ तो हाथ उठाने की भी मेरी हालत नहीं थी। तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, बस अपनी तरफ से मुंह मोड़कर सो गया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पास आके लेट गया हो। उसका कंधा मेरे कंधे से टच हो रहा था। बेड भी छोटा था। मुझे अपना हाथ हटाना पड़ा। पहले लगा पापा या ताऊ जी होंगे, क्योंकि हमारे घर में शाम के वक्त सोना मना था, तो वो मुझे उठाते रहते थे बार बार हर दिन। लेकिन मैं बीमार था। फिर भी मैंने आंखें हल्का सा खोला एंड देखा उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि कौन है भाई। इतनी वीकनेस थी कि दोबारा मुंह मोड़कर सो गया। थोड़ी देर बाद लगा जो भी था उठ गया है, क्योंकि मेरी बॉडी रिलैक्स होने लगी थी। फिर अचानक से मेरी बॉडी भारी होने लगी। फिर अचानक से दरवाजे पर नॉक हुआ और पापा की आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोल। मैंने नींद में ही उठ गया, पर तब याद आया मैं तो दरवाज़ा लॉक ही नहीं किया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला देखा पापा ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी थी। तब मुझे लगा शायद ताऊ जी आए होंगे, फिर कहीं चले गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी भी कीर्तन से वापस आ गई। ताऊ जी भी ऑफिस से घर आए। उन्होंने कहा कि मैं घर आ गया दरवाज़ा बजाते वक्त, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म भी पहनी थी नीले कलर की। मैंने उस टाइम अपने ताऊ जी से पूछा कि आप घर कब आए। उन्होंने सीधा कहा, मैं तो जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता मेरी क्या हालत हुई थी। ये सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और मेरी एकदम से सांसें सी थम गई थी, क्योंकि जिसके साथ ऐसा होता है वही बता सकता है कि कितना ज़्यादा खौफनाक होता है ये। और फिर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो कौन था जिसका कंधा मेरे कंधे से टच हो रहा था और जो इतनी डरावनी सांसें ले रहा था मेरे बगल में बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वहम नहीं था। वहम ऐसे होते हैं जो आपको महसूस नहीं होते, लेकिन ये मैंने महसूस करा था। और थोड़ी देर बाद मैंने हमारे घर पे एक डॉग था जिसका नाम हमने मेजर रखा था। फिर मैंने देखा कि मेजर भी पूरे घर में कहीं नहीं दिख रहा था। फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर हमारे स्टोर रूम में जैसे ही मैं गया, वहाँ पर वो लेटा हुआ था और मैंने उसे बहुत जगाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं जगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर से आत्मा ही बाहर निकाल ली हो और बहुत बुरी तरीके से उसे मारा हो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सही 3 घंटे 45 मिनट बाद उसे होश आया। और होश आने के बाद वो इतना डरा हुआ था कि उसे 3-4 दिन लग गए रिकवर होने में। वो डर के मारे एक ही कोने में बैठा रहता था, वो वहाँ से हिलता भी नहीं था। क्योंकि इतना आप सबने सुना ही होगा कि कुत्तों को, बिल्लियों को और ख़ासकर सारे जानवरों को ऐसी चीज़ों का खौफ सबसे ज़्यादा होता है और दिखती भी नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद, करीब 3 या 4 दिन बाद, जब हमारी आज पूरी कॉलोनी में बदबू सी आने लगी, कहीं से बहुत गंदी बदबू आने लगी थी,
फिर सबने देखा कि कहाँ से आ रही है, तो एक घर में से पता लगा जहाँ पर हमारे एक अंकल रहते थे जो काफ़ी बूढ़े थे। वो ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। 3-4 दिन बाद उनको देखा तो उनकी बॉडी घर में थी। उनके दोनों बेटे बाहर रहते थे। बीवी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। तो वो जो मेरे बगल में आया था वो कौन था? वेल गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और ये राहुल नाम के एक इंसान ने हमें बताई थी कहानी, वही मैंने आपके सामने ये यहाँ पे रखी। और ऐसे ही मैं अब डेली मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। मैं अब डेली यहाँ पे पोस्ट करूँगा और आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, क्या पता आपके बगल में हो या फिर जहाँ पर भी आप मुझे सुन रहे हैं आपके आसपास हो। इसलिए गेट को अच्छे से लॉक कर लीजिएगा। बाय।